Good morning, dear students. Today we reach to video 3. Okay, ये हमारा जो है रिवीजन का थर्ड वीडियो है। तीसरी क्लास से रिवीजन की जो हम रिपीट करने जा रहे हैं और अभी हम ट्रायंगल चैप्टर पर हैं। पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा समझाना पड़ा था, इसलिए समय ज़्यादा लगा। ठीक है, दूसरे से या पहले से हमने जो क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे और आगे हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और कंसेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ ही वीडियोस में आप देखेंगे, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत ही कम समय में रिवीजन करने का जो टारगेट है पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चे आज के क्लास में देखिए, जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और आई होप कि अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कर पाए तो उससे भी करें, अदरवाइज जितना हम क्वेश्चन यहाँ करा दे रहे हैं उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगा। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। देखिए पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। बच्चे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल दिया आपके एनसीईआरटी जो आपका मैथमेटिक्स का बुक है उसका बेटा 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं इसका फिगर ड्रा करते जा रहा हूँ। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ABC विद AB इक्वल टू AC। ठीक है, गिवन क्या है बच्चे, AB इक्वल टू AC, यानी जो आपकी साइड AB है और AC है ये आपस में इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अगर बेटा ये हमारा एंगल B है और ये एंगल C है तो इन दोनों को बाइसेक्टर होगा। एक बाइसेक्टर यहाँ ड्रा करिए, एक यहाँ ड्रा करिए, तो यहाँ पर जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम इन्होंने क्या दिया बच्चा, इसका नाम O रख दिया। ठीक है, अब बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चे, ये अगर एंगल B है टोटल तो ये दो हाफ एंगल में टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये B/2 होगा बच्चे, ये भी अपना B/2 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल C है तो ये C का हाफ हो जाएगा। ये 60 डिग्री होता है तो ये 30 हो जाता है, यानी 60/2 एंड 60/2। तो ये C एंगल है, आपको पता नहीं वैल्यू तो आप इसको C/2 है ना, इसको आप C/2 और ये इधर वाले एंगल को भी C/2 एज्यूम कर सकते हैं। वैसे इसको भी B/2 और इसको भी B/2 आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। ज्वाइन A टू A क्वेश्चन है, ज्वाइन A टू A। बच्चे एक से O को हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। ओके, आगे कह रहे हैं सो दैट। अब क्या क्या शो करना है बच्चे, पहला क्या कंडीशन है, सो दैट OB इज इक्वल टू OC एंड सेकेंड इज AO बाइसेक्ट एंगल A। बच्चे जो पहली कंडीशन है OB इक्वल टू OC, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चे, OB इक्वल टू OC। अब ये बात हमें प्रूफ करने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। एक तो बच्चे ये कि हमारे पास देखिए OBC एक ट्राइंगल दिख रहा है, या तो OBC जो ट्राइंगल है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए। ठीक है, यानी OB इक्वल टू OC हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी OBC और OCB आपस में इक्वल है, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि OB इक्वल टू OC, तो OB इक्वल टू AC तो हमें प्रूफ करना है, यानी ये दोनों बच्चे तभी आपस में इक्वल होंगे जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके बेटा कई तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर होता और ये दोनों जो ट्रायंगल बनते आपस में कॉन्ग्रुएंस होते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पर परपेंडिकुलर है नहीं। परपेंडिकुलर होता भी तो क्या होता, हमें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए थी जो कि हमें पता नहीं है।
अब हम करेंगे क्या, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल OBC है ना। हमारे पास बच्चे क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में इक्वल लाने के लिए हमें इन दोनों को यानी OBC और OCB को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चे देखिए, इसमें हम करने के लिए तो सबसे पहले तो हम पहले वाले ट्राइंगल देखें ABC में, इन ट्राइंगल ABC। अब क्या करेंगे बच्चे, ABC में हमें क्या गिवन है, गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है ना, ये तो गिवन है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो बच्चे अगर हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, बोथ साइड आर डिवाइडिंग बाई 2, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो 1/2 इक्वल एंगल B इक्वल टू 1/2 एंगल C, ये बन जाएगा। अब ये हमें मिलेगा बच्चे, तो हम ये देख रहे हैं फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल OBC एंगल OBC इक्वल टू 1/2 एंगल B, यही तो है बच्चे। देखिए अगर ये टोटल B है तो ये जो क्या है B/2 है, इसी को हमने बाहर लिखा हुआ है। एंड ट्राइंगल OCB इक्वल टू बच्चे C/2 है, एंगल C/2, ठीक। और ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अगर बच्चे ये दोनों आपस में इक्वल है तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी हैव तो बच्चे में क्या मिलेगा, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, क्योंकि बेटा 1/2 एंगल B और 1/2 एंगल C आपस में इक्वल है, ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 बता रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल में OBC में आपस में इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, सो ट्राइंगल OBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड हेंस OB इज इक्वल टू OC, ठीक। ये बात प्रूफ हो गई। अब देखिए यहां तक काम खत्म हो गया पहले वाले का, आई बात समझे। अब देखिए दूसरा जो हमारा कंडीशन है, दूसरा है AO बाइसेक्ट एंगल A। यहाँ पे कहा गया OA से O को मिलाइए, उसके बाद इसको इस एंगल A का बाइसेक्टर बताइए O। अब इसका बाइसेक्टर बताने का मतलब बेटा हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, यानी इधर वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें ये बात प्रूफ करनी है, पता नहीं है लेकिन ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, ठीक। फिर मैं इसको मिटा के कर रहा हूँ। चलिए आपने नोट कर लिया होगा और हम इसको इरेज कर रहे हैं पहले वाले पार्ट को, ठीक है। अब जो दूसरा वाला हमारा है उसको करेंगे। चलिए अब हमें बच्चे ये दोनों आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। बच्चे हमें एक चीज तो गिवन है। अब देखिए इन ट्राइंगल अगर हम क्या करें, हमारे पास जो AOB है और AOC है, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है। AB इज इक्वल टू बच्चे BC है, ये बात गिवन है ना। दूसरी चीज है एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। देखिए बच्चे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूफ किया था, हाफ एंगल देखिए B/2 इज इक्वल टू C/2 होता है। वैसे बच्चे इधर भी आपका B/2 इक्वल टू C/2 होगा। तो जो आपका एंगल ABO है ये भी B/2 है, ACO भी C/2 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरी चीज बच्चे हमारे पास एक और चीज है, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि
ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एस बी प्रूव, एस बी प्रूव। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एस बी गेट फ्रॉम इक्वेशन। ओके, तो ये तीनों चीज हमारे पास बच्चे मिल गई। हमारे पास क्या, साइड मिल गया, एंगल मिल गया और ये साइड मिल गया। तो साइड एंगल साइड लगाएंगे बच्चे तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। अदरवाइज आप लगाना चाहें, अगर ये कॉमन को अगर आप लेंगे, ए तो कॉमन है, लेकिन इसके बाद एक साइड मिलेगी, तो साइड साइड यहाँ पे एंगल मिल रहा है, तो उससे तो अच्छा है आप जो है साइड एंगल साइड लगाएं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी, यहाँ पे लिखेंगे साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, तो बच्चे ये दोनों हमारे जो ट्राइंगल हैं, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है और बच्चे ये वाले ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो दैट एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। देखिए बी ए ओ यानी ये वाला एंगल और सी ए ओ यानी ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, हैज प्रूव्ड। इस बच्चे हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ और टाइम भी देख लो कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन में। तो 11 मिनट्स हो गए हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए कोई नहीं, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ठीक है, इरेज कर दें इसे। चलिए हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक फिगर इन्होंने गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ए बी सी। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी इस पर बी सी पर बच्चा जो ए डी है परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, डायरेक्ट नहीं देगा कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, इस तरह से लैंग्वेज में कहेगा और आपको गिवन में लिखना होगा कि गिवन दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, अब देखिए, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें बच्चे ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो बच्चे हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, पहले तो लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या बच्चे, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट बचा क्या गिवन है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या गिवन बेटा, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करेंगे, टू प्रूव, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना बच्चे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें प्रूफ करके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, अगर बच्चे हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है तो क्या हमें यहाँ बच्चे दो ट्राइंगल अदर नहीं दिख रहे हैं, ए डी बी और ए डी सी। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो क्या देन बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, है ना, हो जाएगा। तो आप करिए इसको, अगर आप समझ गए हैं तो मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, अदरवाइज पूरा देखते जाइए, दिमाग में बैठता जाएगा। देखिए आगे क्या करना है, सोल्यूशन में गिवन हो गया, टू प्रूफ में पता चल गया। अब करना है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि
बी डी इज इक्वल टू डी सी, है ना, ये क्या है, गिवन है। दूसरा हमारे पास बच्चे है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक। एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है बच्चे, कॉमन है। देखिए ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ए डी बी का भी एक साइड है और ए डी सी ट्राइंगल का भी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है, ये कॉमन हो गए। अब बच्चे हमारे पास क्या हो गया, देखिए साइड एंगल साइड लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर RHS नहीं लगेगा, क्यों, राइट एंगल तो है लेकिन हाइपोटेनियस आपस में यहाँ पर इक्वल नहीं है, अभी तक इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो RHS न लगाकर हम क्या लिखेंगे बच्चे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC। बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक। अब बच्चे जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ आपने कर दिया, देन यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC बाई CP CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका बच्चे प्रूफ हो गया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो देन यू कैन से दैट सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। तो इस तरह से बच्चे करेंगे, इसको नोट कर लिए, सीधे जल्दी नोट करें और इसको लगातार पढ़ते रहें। हमारे पास 17 मिनट, इसको लगभग हमारा 6 मिनट खर्च हुआ है सॉल्व करने में। वीडियो को रोक कर बच्चे आप इसको करते रहें और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपकी चीज़ें रिवीजन हो जाए और आपका डेटा भी कम से कम खर्च हो, ठीक है। आइए आगे बढ़े, चलिए चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ABC is an isosceles triangle, बच्चे एक यहाँ पर हमें ABC ट्राइंगल दे रहे हैं ABC, और क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विद एल्टीट्यूड्स B एंड CF। अब एक एल्टीट्यूड यहाँ पर B, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चे, ये जिस वर्टेक्स से जो है जो एल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, ठीक है, अपने अपोजिट साइड पर। तो इस वर्टेक्स के अपोजिट जो है AC है, तो इस पर जो है एक 90 डिग्री बनाता हुआ एक एल्टीट्यूड है और जिसका नाम है BE, ठीक है। दूसरा एल्टीट्यूड है CF, तो इससे यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा CF। आगे क्या कह रहे हैं, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, टू प्रूव CF इज इक्वल टू BE या BE इक्वल टू CF, जो भी आप लिखना चाहें, ये हमें बच्चे प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ड्रान टू इक्वल साइड्स, अच्छा ये जो एल्टीट्यूड है दोनों इक्वल साइड्स पर ड्रान है, यानी जो हमारा AB है और ये AC आपस में इक्वल है, ठीक है। अब गिवन में बच्चे क्या है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC है, ठीक, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, B इज इक्वल टू CF प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हम ट्राइंगल देखेंगे, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए इसको हम कलर कर दे रहे हैं,
ए बी, ऐसा ही ए बी ई, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा बच्चे जो ट्राइंगल है ए सी एफ, ए से ऐसे आप जाएंगे ए सी एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल इधर वाला। अब देखिए दोनों चीज़ों में एक चीज़ खासियत है, ठीक है, ये वाला जो एंगल पड़ रहा है दोनों में पड़ रहा है, ठीक है, और इसका इस वाले ट्राइंगल का देखिए एक एंगल यहाँ पे राइट एंगल है और इस वाले ट्राइंगल का बच्चे एक एंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। दो बातें मिल गई, दो एंगल आपस में मिल, और बच्चे दो साइड जो ये वाला ट्राइंगल है इसका जो है ए बी आपस में ए बी, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल बेटे आ रहा है क्या ए सी आ रहा है, जो कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो फिर देन बाय सी बी सी डी आपका बच्चे सी एफ और बी ई भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे हम, पहले तो लिख लीजिए जो आपको गिवन है, ठीक है, कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे लिखिए गिवन, ठीक। दूसरा बच्चे क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे लिखिए कॉमन, ठीक। ए को जो है बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी अगर आप लिखना चाहें तब भी लिखें, लेकिन इससे कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा बच्चे यहाँ पर है एंगल, अब देखिए ए एंगल यहाँ से लिखिए ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए ई बी है, ए बी ई को अगर हम देख रहे हैं, ए बी ई को जो हम देखते हैं बच्चे, तो ये देखिए ऐसे बना लीजिए अलग से आप ए ई बी, यहाँ पे बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से एडजेसेंट जो साइड होते हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और बचा हुआ जो भाग होता है ये बच्चे क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक। तो हाइपोटेनियस जो साइड है ये तो इन्वॉल्व हो रहा है ना, देखिए हाइपोटेनियस हमारा ए बी है और इसका वाले का हाइपोटेनियस बच्चे क्या ए सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी तो ऑलरेडी है, यानी हाइपोटेनियस जब इन्वॉल्व होता है और राइट एंगल रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आर एच एस लगता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं, तो बच्चे देखिए हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, और दूसरा बच्चे लेकिन आर एच एस लगेगा कैसे, हमारे पास इसके अलावा कोई और साइड है क्या इक्वल, कोई और साइड भी तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो रहा है, तो यहाँ एंगल साइड लगेगा, क्या लगेगा बच्चे, एंगल साइड लगेगा, आरएचएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बच्चे हमारा हो जाएगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड लगेगा बच्चे, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे देन वी कैन से दैट BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, नोट कर ले बच्चे। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें, ठीक है। और 24 मिनट हो गए हैं, अगले 6 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन और, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका ये सेशन। और जितने भी आप वीडियोस आप देखेंगे उसमें से कुछ न कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बेटा मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए कोई भी चैप्टर मिस मत कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें किस तरह से कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बच्चे, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं बजाय ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको कभी भी मिस न किया करें, सॉल्व किया करें। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या था, एबीसी से ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड B and
बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ठीक है। सो दैट पहला पॉइंट क्या करना बच्चे, प्रूफ ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक। दूसरा बच्चे क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए बच्चे, हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्या बच्चे, ए बी सी है, ए बी सी है, और यहाँ पर हमारा बी ई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर बच्चे सी एफ एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ही, आप जानते हैं। आपकी बुक में जो फिगर दिया है 90 डिग्री इधर लिखा हुआ है, तो 90 चाहे इधर बनाए चाहे इधर, दोनों 90 ही बनेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी तो एक तरफ अगर 90 बना है तो उसको मिटा के दूसरी तरफ आप 90 अपने मन से कर सकते हैं, जैसी आपकी नीड हो, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। बच्चे क्या कह रहे हैं, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF टू साइड्स AC एंड AB। जो B है वो AC पर है और CF जो है AB पर है, ठीक है। R इक्वल मतलब ये जो एल्टीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। तो गिवन में बच्चे क्या है, गिवन में जो आपका बेटा BE है इक्वल टू CF है, ये गिवन है। R इक्वल, तो कौन इक्वल, AC में भी नहीं है इक्वल, एल्टीट्यूड की बात हो रही, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं। सो दैट में हमें क्या करना बच्चे, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF, यानी ABE कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF, वही जो पिछले वाले में हमने किया था। लेकिन डिफरेंस क्या, पिछले वाले में बेटा हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें बेटा ये गिवन था कि ये B और CF को आपस में इक्वल प्रूफ करना था, और इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए बच्चे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे AB और AC को इक्वल नहीं दिए हैं, पिछले में AB और AC को इक्वल गिवन था, और इन दोनों को इक्वल करना था, इन दोनों को जो है इक्वल करना था, और उसको करने के लिए हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था। घूम फिर कर बात आ जाती कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की, ठीक है, दोनों ट्राइंगल की। तो क्या गिवन है और किस जो चीजें गिवन है जो आपके पास अवेलेबल है उनका यूज करते हुए किसी न किसी तरीके से उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम करेंगे क्या, देखिए सोल्यूशन इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए बच्चे, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए पहला क्या गिवन है, B इक्वल टू CF, ये तो आप जानेंगे, यहाँ पे देखिए गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, गिवन। दूसरा चीज बच्चे है, अब जैसे इस एक कोई ट्राइंगल ऐसे पकड़ लिया करिए ऐसे, ठीक है, एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए। अब इसमें एक तो बच्चे ये क्या है, ये वाला दूसरे वाले इस साइड की इक्वल है, ठीक है, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस है, ये एक हाइपोटेनियस भी है। लेकिन देखिए इसका यूज आएगा कि नहीं आएगा, आगे देखिएगा। और बच्चे इस वाले ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, ठीक है, यानी एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे क्या गिवन है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा ही, कहने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज बच्चे क्या है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में एक बेटा ट्राइंगल यहाँ पे कॉमन आ रहा है एंगल A, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है, ये है कॉमन एंगल, ठीक। अब बच्चे क्या हमको मिल रहा है, एंगल साइड यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, RHS यहाँ भी नहीं लगेगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए बेटा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सो दैट ट्राइंगल ABF कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACF। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये रूल बच्चे हम लगाएंगे और ये दोनों हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब दूसरी चीज बच्चे क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू AC। देखिए
ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें प्रूफ करना है। अब बच्चे तब ये दो हो ही गए, अगर आपस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो ही गए तो बाई सी पी सी टी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट ए बी इज इक्वल टू बच्चे ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। इसको भी आप कर लें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं है, दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप देख लेना, या फिर मैं करवा ही देता हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है जरा देखें। अच्छा, 30 मिनट हो गए हैं और नेक्स्ट आपका वीडियो शुरू हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। एक में देखिए, कह रहे हैं कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, ओके, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। आइए इसको हटा दें, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आप इनको नोट करना हो तो नोट कर लें, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी सी एंड डी बी सी, एक मिनट में कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि कई बार, चलिए लाख है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, हो रहा रिकॉर्डिंग हो रहा बच्चे, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी एंड ए डी सी। देखिए इस तरह पहले मैं फिगर बना दूँ आपको, ये दिखा दे रहा हूँ, ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर है ए बी डी सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। प्रूफ करना है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। अच्छे, बेस इनका सेम है, BC, सेम बेस क्या है BC, यानी BC यानी ये बेस है, ठीक है। जो बेस है यही BC है और ये सेम है, ठीक है। बेस सेम है दोनों का। आगे है शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब सोल्यूशन बच्चे लिखेंगे। सबसे पहले आप ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे बना है। आप जो बातें गिवन है वो लिख लीजिएगा। जैसे गिवन में क्या है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस में गिवन क्या है बच्चे, AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, BC कॉमन है, चलिए इसको आगे हम यूज करेंगे। तीसरी बात बेटा, टू प्रूफ भी लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन लगाते समय, टू प्रूफ। ये बातें हम क्लास में भी कई बार बता चुके हैं। जो सो दैट है उसको लिख लीजिए, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो इसको करने के लिए बच्चे जो आगे करना है उसको हम करते हैं, थोड़ा जगह कम इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आपको नोट करना नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें करना क्या है बच्चे, हमें प्रूफ क्या करना है, ABD, देखिए ABD ये इक्वल टू ACD हमें प्रूफ करना है। तो बच्चे अगर बेस सेम है, ठीक है, और हमारे पास है
एंगल, अब इन एंगल ए बी सी में अगर हम देखते हैं, जो हमारा ए बी सी, ठीक, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी मिलता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है, ठीक। एंड इन ट्राइंगल बी डी सी, देखिए बच्चे बी डी सी में, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, बच्चे हमें क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ए बी सी प्लस डी बी सी, देखिए ए बी सी प्लस डी बी सी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, इसको आप संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ए बी सी कहते हैं, ए बी डी कहते हैं। तो इस पूरे के प्लेस पे बेटा आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी लिख देंगे इक्वल टू, और उसी तरह से ये एंगल प्लस ये एंगल यानी ए सी, देखिए ए सी बी प्लस डी सी बी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके ये पूरा बड़ा एंगल पूरा एंगल सी बना देगा, तो जिसको आप बोलेंगे ए सी डी एंगल ए सी डी, ठीक। तो इस तरह से बच्चे जो हमारा प्रूफ करना था यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ लिखेंगे। देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से बच्चे आप बहुत ही कम समय में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इतने एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।